सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। हमें ये देखना है कि जो दो सब स्पेसिस की इंटरसेक्शन है वो क्या सब स्पेस बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, दो सब स्पेस ले लेते हैं। तो लेट W1 and W2 be two subspaces of this vector space V। Now हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है W1 इंटरसेक्शन को सब स्पेस प्रूव करना इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस सेट के दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट W1 एंड W2, let U and V are two elements in the intersection and अल्फा और बीटा दो फील्ड के एलिमेंट हैं, इनके दो हमने स्केलर ले लिए। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग करता है W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो मेरा जो है रिजल्ट प्रूव हो जाएगा और हम ये कह देंगे कि W1 और इंटरसेक्शन W2 जो है वो सबस्पेस बनती है। तो अब इसके लिए सिंस W1 इज सबस्पेस, सो अगर ये सबस्पेस है तो यहाँ से देखो U एंड V बिलोंग कर रहे हैं W1 इंटरसेक्शन W2 से। तो इसका मतलब ये है कि U और V W1 में भी हैं, U और V W2 में भी हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सबस्पेस है तो दो एलिमेंट तो मैं W1 से उठाता हूँ और ये मैं जो है अल्फा और बीटा फील्ड से उठाता हूँ। तो मेरे पास ये जो अल्फा यू प्लस बीटा वी है ये भी मेरा W1 में जाएगा क्योंकि W1 सब स्पेस है। इसी तरह से आल्सो W2 इज सब स्पेस, ये भी सब स्पेस है। तो अल्फा यू प्लस बीटा वी ये W2 में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि U और V W2 में भी हैं और अल्फा बीटा मैंने फील्ड से ले रखी हैं, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये W2 में भी जाएगा। अब ये एलिमेंट W1 में भी है, ये एलिमेंट हमारा W2 में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग कर गया W1 इंटरसेक्शन W2 में, and this implies that W1 intersection W2 is also a subspace of this vector space V, and this proves your result। अब इसी तरह से हमने ये चीज दो सबस्पेसेस के लिए देखी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दो की बजाय आर्बिट्रेरी फैमिली लेता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, आर्बिट्रेरी फैमिली ले लेता हूँ। तो लेट W1 W2 and so on be
arbitrary family of subspaces of this वेक्टर स्पेस V। मैंने क्या किया, कोई भी आर्बिट्रेरी फैमिली जो है वो ले ली। अब मेरा टारगेट है कि इनकी इंटरसेक्शन को चेक करना कि क्या इनकी जो इंटरसेक्शन है वो सबस्पेस बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसको हम थ्योरम्स के रूप में ऐसा बोल सकते हैं कि आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सबस्पेसेस इज आल्सो ए सबस्पेस। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी इंटरसेक्शन को, इनकी जो इंटरसेक्शन है WI की I1 टू इन्फिनिटी, इसको मैं क्या करता हूँ, आर्बिट्रेरी फैमिली को मैं W मान लेता हूँ। तो मेरा टारगेट है कि W को सबस्पेस प्रूव करना। अब सबस्पेस प्रूव करने के लिए वही मैं क्राइटेरिया लेता हूँ। मैं इसके सबसे पहले दो एलिमेंट सिलेक्ट करता हूँ। तो लेट U एंड V बिलोंग्स टू W। मैंने इसके दो एलिमेंट ले लिए एंड अल्फा कोमा बीटा मैंने फील्ड से ले लिए। अगर मैं अल्फा U प्लस बीटा V को दोबारा से W में मैं अगर बिलोंग करवा देता हूँ तो ये मेरा जो है वो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए देखो, अब देखो, सिंस W1 इज ए सबस्पेस, ये सबस्पेस है, सो दिस इंप्लाइज अल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग्स टू W1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारा U और V W है और W मेरे पास क्या है, ये इंटरसेक्शन है WI की। तो यहाँ से मेरे पास U कोमा V बिलोंग कर गया इंटरसेक्शन WI I1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है U और V जो है वो हर एक WI के अंदर बिलोंग करता है। तो U और V W1 में भी हैं, W2 में भी हैं एंड सो ऑन, हर एक मेंबर में है। और W1 सबस्पेस है तो इसलिए अल्फा U प्लस बीटा भी बिलोंग करता है W1 में। इसी तरह से W2 इज सबस्पेस, तो अल्फा U प्लस बीटा V जो है वो W2 में भी जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से ये W3 भी सबस्पेस है, तो W3 भी हमारा जो है वो सबस्पेस है, तो इसलिए अल्फा U प्लस बीटा V W3 में भी होगा एंड सो ऑन। इन द सेम वे कि अल्फा U प्लस बीटा V जो है वो हर एक WI में बिलोंग करेगा। अगर ये हर एक WI में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये है कि अल्फा U प्लस बीटा V वो जो है इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा और उनकी इंटरसेक्शन जो है वो W के इक्वल है। इट मीन्स दैट अल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग्स टू W एंड दिस मीन्स W इज ए सबस्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V। तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस इज अगेन ए सबस्पेस ऑफ V। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक छोटा सा अराइज होता है हमारे पास कि हमने ये देख लिया कि अगर हम सबस्पेसेस की इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास दोबारा से सबस्पेस बनता है। अब बात हमारे पास आती है कि क्या दो सबस्पेस की जो यूनियन है क्या वो भी हमारे पास सबस्पेस बनेगी या नहीं बनेगी। तो अब हम बात करते हैं दो सबस्पेसेस की यूनियन के बारे में। तो
हम ये चेक करना चाहते हैं कि दो सबस्पेसेस की जो यूनियन है, दो सबस्पेसेस की जो यूनियन है, क्या वो सबस्पेस, whether this union is a subspace or not। क्या ये जो यूनियन है वो सबस्पेस बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये यूनियन सबस्पेस जो है बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। तो ज़रूरी नहीं है कि ये यूनियन जो है वो सबस्पेस बने। अगर ये यूनियन सबस्पेस नहीं बनती तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एग्जांपल, तो हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको प्रूव करते हैं कि ये जो यूनियन है वो ज़रूरी नहीं है सबस्पेस बने। तो मैं जो है ये एक वेक्टर स्पेस ले लेता हूँ R3 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। आपको पता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो जो हैं वो कुछ इस टाइप के हैं, सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू R। 3 टपल्स का जो सेट है वो वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। इसका मैं एक सब स्पेस लेता हूँ W1, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है कुछ इस टाइप से हैं A0 0 सच दैट A बिलोंग्स टू R। ये जो मैंने इसका सबसेट लिया है ये इसका सब स्पेस बनेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। और मैंने जो W2 है वो मैंने ले लिया कुछ इस टाइप से। आप पहले कंपोनेंट को 0 रख लो या तो सेकंड कंपोनेंट की जगह एलिमेंट रख सकते हो और थर्ड कंपोनेंट को 0 रख लो, या फिर ये कंपोनेंट आप थर्ड की जगह रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। चलो B बिलोंग्स टू R। अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि जो W1 और W2 मैंने लिए हैं कि क्या ये सब स्पेसिस के हैं या नहीं हैं। तो पहले मैं W1 को चेक करता हूँ ये सब स्पेस है या नहीं है। तो लेट U जो है A1 0 0 और V जो है मैंने ले लिया A2 0 0। ये मैंने W1 के 2 एलिमेंट ले लिए एंड अल्फ़ा और बीटा ये मैंने फील्ड से ले लिए, जो कि मेरा जो है R है। अब अल्फ़ा U प्लस बीटा V, अल्फ़ा U प्लस बीटा V मेरे पास बनेगा अल्फ़ा A1 0 0 बीटा A2 0 0। और अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 0 0। तो ये एलिमेंट सेम ऐसा ही है क्योंकि इसमें सेकंड कंपोनेंट 0 है, थर्ड कंपोनेंट 0 है, और ये मेरे पास R है, R का एलिमेंट है। तो ये हमारा बिलोंग कर गया W1 में। तो ये W1 हमारा सब स्पेस प्रूव हो गया। इन द सेम वे मैं W2 को भी चेक कर सकता हूँ। तो W2 भी हमारा जो है वो सब स्पेस बनेगा, आप इसको चेक करके देख सकते हो। तो W2 इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ V। अब मैं W1 यूनियन W2 लेता हूँ, W1 यूनियन W2। इस यूनियन में जो है W1 के भी एलिमेंट आते हैं और W2 के भी एलिमेंट आते हैं। तो इस सेट में W1 यूनियन W2 में
किस तरह के एलिमेंट होंगे, या तो ऐसे एलिमेंट होंगे या फिर ऐसे एलिमेंट होंगे। क्योंकि यूनियन में W1 के भी सारे एलिमेंट होते हैं और W2 के भी एलिमेंट होते हैं, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो या तो इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस यूनियन से दो एलिमेंट उठा लेता हूँ। तो लेट U बिलोंग करता है W1 यूनियन W2 में, और V मैंने ले लिया कुछ इस तरह से, ये भी हमारा यूनियन का एलिमेंट है। अगर W1 यूनियन W2 सब स्पेस है तो इन दोनों का जो सम है वो भी हमारा W1 यूनियन W2 में जाना चाहिए, बिकॉज जो सब स्पेस होता है वो क्लोज होता है अंडर एडिशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर W1 W2 सब स्पेस है तो हमारे पास U प्लस V जो है वो भी हमारा W1 यूनियन W2 में जाना चाहिए। तो W1 यूनियन W2 बनता कैसे है, वो जो है वो A0 0 प्लस 0B 0, ये एलिमेंट ऐसा आएगा। तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो वो एलिमेंट मेरे पास आएगा A, B, 0 टाइप का। लेकिन ये तो ना तो इस जैसा है और ना ही इस जैसा है। क्यों? अगर ये पहले जैसा होता तो इसमें सेकंड कंपोनेंट 0 होना चाहिए था, और अगर ये सेकंड जैसा होता तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 0 होना चाहिए था। लेकिन इसमें तो दोनों ही कंपोनेंट नॉन जीरो है, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। तो हमने ये देखा कि U प्लस V तो W1 यूनियन W2 में जाता ही नहीं। इसका मतलब ये है W1 यूनियन W2 जो इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। दिस मीन्स that W1 union W2 is not closed under addition। तो यहाँ से जो यूनियन जो है वो सबस्पेस नहीं बनी। हेंस W1 union W2 is not a subspace of V। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हमने देखा कि जो यूनियन है दो सबस्पेसेस की वो ज़रूरी नहीं है सबस्पेस बने। तो ये